परशुराम जी ने अपना परसा दिखाया गणेश जी को, तो गणेश जी ने भी अपनी छड़ी दिखाई। और आप समझ लो, एक छोटा बालक बड़े आदमी का जब इस तरह अपमान करता है तो बड़ा आदमी और ज्यादा क्रोधी हो जाता है। और गण देख रहे, सब देख रहे महाराज, कार्तिकेय जी खड़े वो भी देख रहे, और भी गण खड़े वो भी देख रहे। उनके सामने परशुराम की वाह वाह जो है झुर्री झुर्री उड़ गई, छिर्रा छिर्रा कर दिया। छोटे से बालक ने अपमान किया तो परशुराम अविवेकी हो गए, क्रोध आ गया। और कैसा क्रोध आया कि उन्होंने फरसा निकालकर उछारा। ये देखते हो, करोड़ों काट दिए इसने, सामने से हट जाओ अगर भला चाहते हो, अन्यथा नहीं तो तुम्हारा भी वही हर्ष होगा। बालक इतना छोटा है पर अकल का खोटा है। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? परशुराम नाम है मेरा, मैं शिव भक्त हूं। बड़े बड़े राजा महाराजा, योद्धा, वीर, जति सब नदी के घाट उतर गए। नदियां बह रही हैं रक्त की। बालक, वत्सल्य मोह में मैं हूं, इसलिए तू बचा है और खड़ा है। अगर मेरा वात्सल्य मोह समाप्त हो गया तो तू दुनिया में नहीं दिखेगा। गणेश कहते हैं, कौन हो तुम? तुम केवल गरज रहे हो, तुम्हारे अंदर पानी नहीं है जो खेत गीला कर सके। ये गर्जन से मैं नहीं डरता। दूसरों को जो डरा के आया है तो तुम्हें अभ्यास हो गया है कि तुम्हारी गर्जन से मैं डर जाऊंगा। जो डर गए उन्होंने गलती की होगी इसलिए डर गए, मैंने कोई गलती नहीं की है। जैसे तुम शिवजी के शिष्य हो तो मैं भी शिवजी की आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। अगर मैंने शिवजी की आज्ञा तोड़ी तो मेरा धर्म जाएगा, और मेरा धर्म चला गया तो मेरे जीने का अर्थ क्या है, मेरे अवतार का अर्थ क्या है? मेरा धर्म नहीं जाने दूंगा। ये तो धर्मम तथा जय धर्मो रक्षति रक्षताम। कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं, जो अपने धर्म का पालन करता है तो ही धर्म उसका यश बढ़ाता है, और जो अपने धर्म को नहीं जानता उसका कभी भी यश बढ़ने वाला नहीं है। परशुराम जी युद्ध में डट गए, फरसा उठा लिया, मारा, छड़ी से रोका, छड़ी मारी, फरसा मारा, दोनों में छड़ी और फरसे का युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी को ऐसा धक्का दिया गणेश जी ने, दूर जाके गिरे। परशुराम जी ने फेंक कर फरसा मारा दूर से, और वो फरसा लगना चाहिए था सीने पे, गर्दन पर गणेश जी ने गर्दन झुकाई तो वो ठोड़ी पर आके लगा, और एक ही दांत उगा था, उस दांत को उखाड़ ले गए। दुहितम न कृतम दुग्धम। गणेश जी के 2 दांत उगाए थे, एक दांत रह गया और एक दांत फरसे से कट के धरती पर, और थोड़ी ठोड़ी भी कट गई, थोड़ी ठोड़ी भी कटी गई गणेश जी की। अब तो गणेश जी के मुख से रक्त बहने लगा। मां मां मां। गजराज की आवाज सुनी, गौरी ने पति से कहा, बच्चे आवाज दे रहे हैं, क्या हो गया? चलिए। दौड़कर शंकर पार्वती दोनों निकलकर महल से जब दरवाजे पर पहुंचे तो गणराज के मुखारविंद से रक्त बह रहा था। माता पार्वती ने अपना पल्लू गणपति के मुख पे लगा दिया, फूंक मारने लगी और गोद में उठा लिया। मेरे लाल को क्या हो गया? हे लाल, तुम्हारे मुख से रक्त बमन क्यों हो रहा है? हे कार्तिकेय, तुम बड़े भाई यहां खड़े हो, क्या हुआ है मेरे गणराज को? हरी रीरी क्या हुआ? बृहदम न वेदितम कर्म। अब तो बड़ी विकट परिस्थिति हो गई महाराज। कार्तिकेय ने कहा, ये जो शख्स खड़े हैं ना धनुष बाण लेकर के, इन्होंने ही गजराज का दांत तोड़ दिया है। माता पार्वती क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने शंकर से कहा, महादेव, ये तुम्हारा शिष्य इतना ऊताताई है, सारे धरती को, क्षत्रियों को इसने 21 बार तुम्हारे आशीर्वाद संकल्प का दुरुपयोग करके हरा के आया है, और आज ये तुम्हारे बेटे के ऊपर भी तुम्हारे क्रोध और बल का प्रहार करके अब इसे संहार से नष्ट कर दो, इसे मार डालो। मैं शांत नहीं बैठ सकती। शिवजी भोलेनाथ, मेरे पुत्र का अपराधी है ये परशुराम।
माता पार्वती दिग्दिग हो गई, क्रोध से भर आई। माता पार्वती ने परशुराम को जीवित न रहने का संकल्प करवा दिया है। शिव जी को कह रही हैं, अगर परशुराम जिंदा रहा तो सारी दुनिया को मैं भस्म कर दूंगी। आपने परशुराम को यह शिक्षा दी कि जिस हंडी में खाए उसी में छेद करे। जिसके बल से अस्त्र शस्त्र लेकर गया, जिनके घर से उन्हीं के ही पुत्र पर, उन्हीं के वंश को मिटाने का, ये परशुराम जी को आपने आशीर्वाद दिया, ये बल दिया है। परशुराम हिल गए, चरणों में गिर पड़े। हे गुरुदेव, हे गुरु माता, अपराध हो गया, मुझे जात नहीं है कि ये आपके पुत्र है। मैं तो गुरु धर्म को अच्छी तरह जानता हूं। गुरु का पुत्र ही गुरु के समान पूजनीय होता है। और मैंने गुरुदेव अगर कुछ गलत कर दिया है तो मुझे माफ कर दे। पार्वती माफ करने के मूड में नहीं है। अब क्या किया जाए? कार्तिकेय कहते हैं, मां, मैंने बार बार समझाया था परशुराम जी को। गणेश ने भी समझाया कि महादेव और माता पार्वती की आज्ञा से हम खड़े हैं, इसलिए महात्मा, हे डैडी वाले शख्स, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पर ये महात्मा क्रोध में तप्त पा रहे थे। इन्होंने ये दुस्साहस किया है। पार्वती कहती है, मेरे पुत्र के दांत एक रह गया है, मेरे पुत्र के स्वरूप बिगड़ गया है। मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, तब से ही बेचारे की सुंदरता पर घात पे घात हो रहा है। कल वो शनि आया, सूर्य का देवता, उसने मेरे पुत्र की गर्दन काट दी। आज वो गजमुख हो गया, आधा पशु दिख रहा है। पर देवताओं ने अपना तप बल देकर मेरे पुत्र को महान बनाया। और आज ये परशुराम आए, तुम्हारे शिष्य, ये अपने ही क्यों हमारे बच्चे के दुश्मन बने बैठे हैं। छोटे बच्चे को हमेशा अपनों की नजर लगती है, दूसरे की नहीं लगती। गजराज छोटे हैं, स्वरूप अच्छा लग रहा है सबको, और नजर के कारण ही चोट खाते हैं।